रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। सारा आप पे क्यों नहीं आई? सारा की शायद सास ने मना कर दिया आने से, और हमारी सारा है ही इतनी सीधी कि सास के आगे बोलना तो वो गुनाह समझती है। मेरा वादा अगर वफा होगा। बाजी अगर आज जिंदा होती तो वो तो मेरे ही घर पर डेरे डाल लेती। शायान की बरी की एक एक चीज वो अपने हाथ से बनवाती। वो शायद जिंदा होती अगर आप मुझे उनके सामने बुरा बनने पर मजबूर ना करती तो। बेटा, तुम इन बातों को भूल नहीं सकते। माँ खोई है मैंने अपनी माँ। जब आपको देखता हूँ ना, मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। प्लीज़ कोशिश करेंगे आप मेरे सामने ना ही हैं, इसी में हमारी भलाई है। बेटा, जीते जी तो ये मुमकिन नहीं कि मैं तुमसे बेखबर हो जाऊं। हाँ, जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी तो फिर मेरा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने बेटे से लाताल्लुक नहीं हो सकती। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत जायज है, लेकिन इन नफरतों को तुम बात के लिए रख लो। अभी तुम्हारे भाई की शादी है और ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है। आपके तो दो दामाद हैं, उनको बुलाइए, वो आकर हाथ बटाएंगे। बेटा, दामाद दामादी रहते हैं, कभी भी बेटे नहीं बनते। मारिया तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ करके हाथ बटा रही है, लेकिन सारा, उसे तो अली ने जैसे मना ही कर दिया है। तो उसकी शक्ल तक देखने को तरस गई। मगर तुम्हारी बात और है। तुम तो हमेशा से ही मेरे बेटे की तरह हो ना। मैं इसीलिए तुम्हें बुलाने चली आई कि तुम आ जाओगे तो शायान की कुछ मदद हो सकेगी। खाला, मेरा आना मुश्किल होगा, आपको पता है इतना बड़ा बिजनेस रन करना फुल टाइम दिए बगैर पॉसिबल नहीं है। ऐसे में सबके लिए वक्त निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। चलो, तुम हाथ मत बटाओ, लेकिन तुम तकरीबात में तो आ ही सकते हो ना। कोशिश करूंगा मैं। तुमने कोशिश नहीं करनी, आना है। कल माइयो है, फिर परसों निकाह और वलीमा। अम्मी, ये रियान भाई के कार्ड के ऊपर मैंने सारे इवेंट्स की डेट्स और टाइम लिख दिए, इनको दे दे जरा। बेटा, मैं बड़े मान के साथ तुम्हें यहां बुलाने आई हूं। अगर तुम नहीं आए तो मेरा दिल दुखेगा। ये चलो शायद, चलो। सैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हैरत है कि आज तुम्हें मैं नजर आ गई। देख लिया बिलाल, हमदर्दी का नतीजा। कैसे तंज कर रही? सैम, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे बिलाल, हमें माइयों में जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। हमारे आप जाओ, तुम अपनी बीवी की बात मानो, क्योंकि मेरी फिक्र करना तो तुमने बहुत अरसा हुआ छोड़ चुका है। बिलाल, ये बिल्कुल ठीक है।
बस हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। मुझे तुम में और तुम्हारा प्रोग्राम खराब कर कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। चलो बिलाल, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, और क्या जबरदस्ती इनको डॉक्टर के पास लेके जाओगे? चलो। सारा फोन नहीं उठा रही। अली भाई को करके देखें। उसका भी तो फोन बंद जा रहा है। अम्मी, वैसे कोई तरीका नहीं है। हम सब बेवकूफों की तरह यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो है कि वीआईपी बनी बैठी है, ना ही फोन उठा रही है और ना ही बता रही है फोन करके कि क्या मसला है। मम्मी, आयजा को वापस भी जाना। उसकी सास ने कोई ना कोई मसला खड़ा किया। अरे कुछ भी किया हो, कम से कम उसको फोन करके बताना तो चाहिए ना। अरे यही तो परेशानी है कि वो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा, तो आप अब इंतजार करेंगी उससे बात करने का? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? रस्म शुरू करें, और क्या करें? क्या सारा के बगैर रस्म शुरू करना सही लगेगा? और जो सारा कर रही है वो ठीक है? कब से सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और वो मैडम, मतलब वो आएंगी फिर रस्म शुरू होगी। अगर आपको उसका इंतजार करना ही है ना, तो फिर मैं जा रही हूँ, आप करें इंतजार। क्या बचपना है मारिया। अम्मी, आपको रस्म शुरू करनी है तो करें, वरना मुझे जाने दें। मारिया सही कह रही, हम सारा के लिए बैठे नहीं रह सकते यहाँ। ठीक है भाई, ठीक है, ले आओ आयजा को, कर लेते रस्म शुरू। चलें भाई, मुंह मीठा करें। अब आपकी बारी। दे दूं? मैं सारा आप पे क्यों नहीं आई? सारा की शायद सास ने मना कर दिया आने से, और हमारी सारा है ही इतनी सीधी कि सास के आगे बोलना तो वो गुनाह समझती है। अब आप आ जाएं, रस्म कर लें। आ जाएं। फरा, सारा का कोई मैसेज है, उसकी कॉल है? अभी तक तो नहीं आई। सारा इतनी लापरवाह नहीं हो सकती, जरूर उसकी कोई वजह होगी ना आने की। अलीशा, यान के भाइयों पे सब वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ यार, पता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो परेशानी में मुझे याद ही नहीं रहा उन्हें बताना। मैं अभी बता देता हूँ। फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। मेरे फोन से कर ले कॉल। इतने सारे काम है और करने वाली मैं अकेली, किसको कहूंगी यहाँ रखो या वहां रखो। सारा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें इतने फोन किए, तुमने मेरे किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आंटी, अली बात कर रहा हूँ। बेटा तुम, सारा तो ठीक है ना? जी आंटी, पहले से बहुत बेहतर है अब। अब क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अचानक तबीयत खराब हो गई थी, हम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं। हॉस्पिटल से? इसका मतलब है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई है। नहीं आंटी, तब बहुत ज्यादा डाउन थी, मैं और माँ भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है।
बेटा, इस तरह मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तुम मेरी बात कराओ सारा से। जी 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 जी, आंटी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सारा बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, अब ठीक हूँ मैं। अब आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो मैं? तुम्हारी आवाज से ही पता लग रहा है कि तुम कितनी कमजोरी और नकाहत से बात कर रही हो। नहीं अम्मी, वो बस वॉमिटिंग की वजह से थोड़ी वीकनेस हो गई है। कमजोरी कैसे हो गई बेटा? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही। अम्मी वो हद से ज्यादा ख्याल रखती है मेरा, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाए तो कोई कुछ क्या कर सकता है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। अब क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस कुछ मेडिसिन लिख कर दी हैं और रेस्ट करने का कहा है। ठीक है बेटा, फिर तुम आराम करो। सॉरी अम्मी, मैं शायान के माइयों पे नहीं आ सकी। बेटा, अब बीमारी बता कर तो नहीं आती। ये और बात है कि तुम्हारे बगैर सारी रस्म बहुत फीकी लगी, इसलिए अब तुम अपना बहुत ख्याल रखो ताकि तुम निकाह में तो शरीक हो सको। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कहा भी था कि 1000 काम पड़े करने वाले, जल्दी उठ जाना, मगर नहीं। क्यों फिक्र करती हैं अम्मी? कर लेंगे सारे काम। आप ये बताएं कि अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रही हैं? मेरे पास सिवाय दुआओं और प्यार के है क्या देने के लिए? मतलब अपनी इकलौती बहू को कुछ भी नहीं देंगी आप? अरे भाई, कुछ होगा तो उसे दूंगी ना। मेरी अंगूठी, अरे कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ नहीं मेरी अंगूठी? अम्मी ज्यादा बहाने ना बनाए। मुझे अच्छे से पता है मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा था, इसलिए आप ऐसे कर रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे अब्बा की वो आखिरी निशानी थी मेरे पास, मैंने कितने सालों से संभाल कर रखी थी ऐसे ही मौकों पर पहनने के लिए। अच्छी तरह याद है मुझे कि मैंने आटा गूंथते टाइम यही रखी थी। यहाँ पे कहीं कमरे में देखा आपने? आप अक्सर कमरे में भूल जाती। शायद कमरे में रखी हो। हाँ। खैर, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर सारा की तरफ जाना है। इस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी। रात को निकाह है, 1000 काम है करने को, और आप चाहती हैं मैं सारा की तरफ जाके बैठ जाऊं? अरे वहां जाकर बैठ जाने को कौन कह रहा है? बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। वहाँ पे जाना आना, रास्ते में बहुत वक्त जाया हो जाएगा अम्मी। अच्छा भाई ठीक है, तुम मत जाओ। वैसे भी अब तुम्हें अपनी खुशियों के आगे तो कुछ और नजर आएगा नहीं, है ना? अम्मी वो दिखाई का बंदोबस्त तो हो गया।